कितने आसान तरीके से, कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो फिर गेटएक्स आता है। तो सेकंड स्टेप जिसे कहते हैं, तो ये है गेटएक्स ना। इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल है, बहुत सिंपल है। परफॉर्मेंस सम अप हो जाता है, परफॉर्मेंस का नाम सुनते ही ऐप की परफॉर्मेंस आ गई आपकी, या फिर आपके नोटिफिकेशंस आ गए, सही है। प्रोडक्टिविटी फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशन तो बहुत बेस्ट है। और फिर ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसकी प्रेजेंटेशन, उसका व्यू, बिजनेस लॉजिक, जो एक्चुअली जो लॉजिक होती है बिल्डिंग जिस वजह से एक एप्लीकेशन बन रही होती है, वो लॉजिक, सही। डिपेंडेंसी, नेविगेशन और कंट्रोल्स और डेटाबेस, बैकएंड, मतलब यू कैन से, मतलब मैंने कहा ना ऑल राउंड जिसे कहते हैं, ऑल इन वन पैकेज है जैसे कहते हैं हमारे पास। फ्लटर का नंबर और पैकेज में कहूंगा इस गेट एक्स, सही है। वाई गेट एक्स फिर बता देता हूँ। इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी इन टर्म्स ऑफ ज्यादा से ज्यादा, स्पेशली इन फ्रीलांस मार्केटप्लेस डेवलपर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपलिसिटी, 4 लाइन ऑफ कोड को 1 लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट कर दिया है। वेरी शॉर्ट कोड, थर्ड पॉइंट उसका बहुत सिंपल है। सिंपलिसिटी मतलब बहुत आसान से, सिंपल तरीकों से। थर्ड पॉइंट वेरी शॉर्ट कोड, 4 लाइन ऑफ कोड को 1 लाइन ऑफ कोड में करने को जैसे कहते हैं, कम से कम लाइन ऑफ कोड इस्तेमाल करना। अच्छा, चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू डोंट नीड स्टेटफुल विजेट। मतलब यू डोंट नीड स्टेटफुल विजेट, मतलब इसने तो एक छक्का मारा है। मैंने कहा था स्टेटफुल और स्टेटलेस में फर्क क्या है, कि स्टेटलेस जो होता है, जो स्टैटिक चीज होती है, रन टाइम पे चेंज नहीं होती, उन चीजों को हम डालते हैं स्टेटलेस में। और वो चीजें जो रन पे चेंज हो रही थी, उनको जानते हैं स्टेटफुल विजेट में। अब हमने एक स्टेप और चौथा डायनेमिक है, सही है। तो हम क्या करेंगे, उन 3 चीजों को स्टेटलेस में लेंगे और उस चौथी चीज उसी विजेट की हम अलग लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्टेटफुल होगा, क्योंकि वो रन टाइम पे चेंज हो रहा होगा, तो मतलब बन जाएंगे, थोड़ा कोड हो जाएगा। बट टेक्स्ट ने स्टेटफुल को एलिमिनेट कर दिया है। उसने कहा है कि भाई सारा काम स्टेटलेस में कर लो मेरे थ्रू, कोई जरूरत नहीं स्टेटफुल अलग विजेट बनाने के लिए। लाइन ऑफ कोड तो यहीं से ऐड हो जाता है, लाइन ऑफ कोड कम हो गई, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई, परफॉर्मेंस बेटर हो गई, और डेवलपर के लिए आसानी हो गई कि सारा काम अब वो स्टेटलेस में कर रहा है। तो मतलब आइडिया हो गया होगा। अच्छा, ये सिर्फ स्टेट मैनेजर नहीं है, मैंने कहा था ये सिर्फ स्टेट मैनेजमेंट के लिए नहीं है गेटएक्स। इसमें आप एक मल्टीपल काम कर सकते हैं। मींस आप इसमें कर सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये पिक्चर है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें वो नेविगेशन भी कर रहा है, स्टेट मैनेजमेंट नहीं कर रहा खाली। इसमें अगर पहला पॉइंट देखें तो इसमें इजी नेविगेशन, राउटिंग जो होती है हमारे पास, सही है, तो हमारे पास राउटिंग कर रहा है, सही है। स्टेट गेट राउटिंग के थ्रू, मतलब होम स्क्रीन से अबाउट स्क्रीन पे जाना है, अबाउट से लॉगिन पे जाना है, तो नेविगेशन भी गेटएक्स कर रहा है। और उसके बाद स्नैक बार, यूआई का काम आ गया, डायलॉग फ्लो आ गया, डिफॉल्ट डायलॉग बार आ गया, तो भी गेट स्नैक बार, गेट डिफॉल्ट डायलॉग, मतलब आपकी यूआई का काम भी गेटएक्स कर रहा है। उसके बाद आ जाता है एक्सेस डेटा फ्रॉम वन इंस्टेंस इन अनदर स्क्रीन इजीली। सही, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में डेटा भेजना या फिर कलेक्ट करना आसान भाषा में, जैसे कहते हैं आसान अल्फाज में, हम अपनी उर्दू जबान में कहते हैं या फिर अपनी बोली में कहते हैं आसान अल्फाज में, बोलो क्या बात कर रहे हो। तो इसी तरह मशीन को आसान कोडिंग में कह रहे हैं कि हमारा ये काम कर दो। गेटएक्स की जितनी भी बुनियाद है ना, उसकी यही कि आसान अल्फाज में, भाषा में, आसान लैंग्वेज में मशीन को समझा देना। ये उसके बाद आया था की वैल्यूज, फिर इंटरनेशनलाइजेशन, मतलब हम लोग, आपने देखा होगा कि आप फेसबुक पे जाते हैं, आपका फेसबुक का कलर आता है ब्लैक, सॉरी व्हाइट एंड ब्लू, आप सिलेक्ट करते हैं अपनी मोबाइल की थीम डार्क, तो वो क्या होता है, वो कन्वर्ट कर देता है तमाम चीज़ों को, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड दैट पर्टिकुलर ब्रांड कलर। मतलब फेसबुक का ब्लू है तो ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बना देगा, मतलब डार्क थीम का आपको मालूम होगा। तो डार्क थीम का हम कोड लिखते हैं फ्लटर में, वो एक लंबा चौड़ा कोड होता है। गेटएक्स के थ्रू 8 लाइनों कोड 2 से 3 लाइन में हो जाता है थीम का ना। अगर इसमें देखें आप, हाँ ये देखें, चेंज थीम का जो है, गेट चेंज थीम डेटा डॉट डार्क। अब इस डार्क में जो भी थीम डेटा पड़ा होगा, जो भी कलर्स पड़े होंगे, वो उठ के आ जाएंगे। मतलब एक लाइन ऑफ कोड में हमारा काम हो गया, सही है। तो उसके बाद ये बात है वैलिडेशन, आखिरी पॉइंट, इसमें ये वैलिडेशन भी कर रहे हैं। जब कल हमारी फायरबेस की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जब हम फायरबेस पे काम करेंगे, कल हमारी फायरबेस की ऑथेंटिकेशन भी, ऑथेंटिकेशन उन्हीं तरीकों से होगी। जब ये 15 वर्कशॉप्स आपकी हो चुकी होंगी, तो ये गेटएक्स जो है एक दरिया है, मतलब तमाम चीजें जो आप फ्लटर में सीख चुके हैं, उन्हीं की चीजों को आसान करने के लिए गेटएक्स आया है।
तो पहले हम ऑथेंटिकेशन उन्हीं तरीकों से सीखेंगे, देन उसके बाद आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों को गेट के थ्रू। मतलब आप कह रहे होंगे यार लंबी हो रही कुछ शॉर्ट में हो जाए, वो काम आपको पहले आना चाहिए जो कि बाकी तरीके हैं। देन आपके दिमाग में आएगा यार गेटेक्स वो काम आसान तरीके से कर देता है, तो फिर तब आप गेटेक्स का इस्तेमाल करेगा। सही है। अभी तो आपको तमाम फ्लटर को एक्सप्लोर करना है, अभी कोई चीज़ छोड़नी नहीं फ्लटर की कि चलो गेटेक्स आ गया बाकी छोड़ देते, नहीं। अभी तो आपको एज अ बिगनर आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लोर करनी है। सही है। तो वैलिडेशन हो गई, चेंज थीम हो गई, इंटरनेशनलाइजेशन हो गई, की वैल्यू हो गई, रेस्ट एपीआई का काम हो गया, स्टेट मैनेजर हो गया, नेविगेशन हो गया। मतलब 6 to 7 चीज़ें हैं ये जो कि हमारा गेटेक्स अभी कर रहा है, और आने वाली चीज़ें धड़ाधड़ अपडेट हो रही है फ्लटर। लेट्स सी कि मतलब कितनी चीज़ें आ सकती है इसमें। अभी फर्स्ट अपडेट में ही 5 से 6 चीज़ें आ गई, 6-7। तो लेट्स सी ये कितना हमें आगे लेके जाता है। सही है। अब थोड़ा चलते हैं कोडिंग की तरफ, देन मैं एंड में बताऊंगा कि व्हाट्स न्यू इन फ्लटर 2.5 वर्जन। सो कोडिंग की तरफ चलते हैं थोड़ा। सही है। अच्छा, मैं अपना सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं हम गेटेक्स के नाम से। अपनी एक ऐप बूम हमारी जो ऐप है वो क्रिएट हो चुकी है। मैं इसको विजुअल स्टूडियो शॉर्ट है बट मजेदार है। कल से हमारी फायरबेस की सीरीज शुरू होने जा रही है, तो मिस नहीं करेगा। कल से जो सीरीज है ना हमारी, कल से जो हमारी वर्कशॉप है वो बैकएंड के साथ, अभी तक तो यूआई पे खेल रहे थे ना, अब हम डेटाबेस के साथ खेलेंगे। फायरबेस हम इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे हमारे पास चलाते हैं ऑथेंटिकेशन, ब्लॉगिंग ऐप, लिंक्डइन क्लोन करेंगे हम, व्हाट्सएप, उबर करीम जैसी ऐप बनाएंगे गूगल मैप के थ्रू। तो चीज़ें हमारी। अच्छा, तो ये मेरे पास आ चुका है। सही है। बाय डिफॉल्ट फ्लटर जो हमें कोड देती है वहाँ पे पड़ा हुआ है, हम इसको बार बार एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब हम सीधा चलते हैं गेटेक्स के थ्रू। सही है, गेटेक्स की तरफ। मैंने पहले बताया था कि हम डॉक्यूमेंटेशन से काफी काम करते हैं। अब मैं विदाउट अपने खुद से कोड लिखा हुआ, मैं अपना खुद का कोड नहीं लिखूंगा। अभी मैं सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊंगा और गेटेक्स की कोडिंग को एक्सप्लोर कर लूंगा। और वो कैसे होगा डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, लेट्स सी। अब देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन, मैंने कहा था डॉक्यूमेंटेशन पे काफी आज सेट होना चाहिए, तो हम सारा काम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू करेंगे। मुझे गेटेक्स इंटीग्रेट करना नहीं आता, मुझे गेटेक्स कॉल करना नहीं आता, मुझे गेटेक्स का बेसिक कोड नहीं मालूम है। अब मैं एज अ बिगनर मैं सीख रहा हूँ, या कोई भी नहीं थी, फायदा ये क्या होगा इससे कि आज आपने गेटेक्स विदाउट ज्यादा किसी के हाथ से किए हुए खुद से कर लिया ना, तो जितने भी मजीद पैकेज आ रहे होंगे वो आप खुद ही कर रहे होंगे, आपको किसी ट्यूटोरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम लोग खुद से हम क्या कहते हैं, खुद से हम कोड नहीं लिखेंगे। हम पहले ही देखेंगे कि जो गेटेक्स है वो हम खुद डॉक्यूमेंटेशन पे पढ़ पढ़ के कैसे उसको इंटीग्रेट कराते हैं, कॉल कराते हैं, उसका जो बेसिक गिविंग कोड होगा उसको कैसे रन करते हैं हम लोग खुद से, ताकि फिर वो मजीद चीज़ों में तो जैसे होता है आप नेक्स्ट वर्कशॉप में चीज़ें एक्सप्लोर होती रहेंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल की तरफ। इस पे मैं लिखता हूँ गेटेक्स इन फ्लटर। सिंपल मैंने लिखा। यहाँ पे फ्लटर की वेबसाइट आ गई, पहला लिंक होगा pub.dev, जो फ्लटर की पैकेज की वेबसाइट है। हम इसको ओपन करेंगे, न्यू टैब। सही है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन आ गई। अब इसने मुझे तमाम चीज़ें बताई होंगी, यहाँ पे टैब्स होंगे, एग्जाम्पल्स होंगी, इंस्टॉलेशन होंगी, वर्जन होंगे, स्कोर्स होंगे, पूरी डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हैं। ये रीड पूरी बनी है। इसमें आप अबाउट गेट तो पूरी जिसने कहते हैं एक थ्योरी आ जाएगी गेटेक्स की। इंस्टॉलेशन में इंस्टॉलेशन काउंटर है, विद गेटेक्स का कोड आ जाएगा, ये सारा। तो अब हम इन्हीं को देखते हुए इन्हीं को देखते हुए सबसे पहले
हम ये डॉक्यूमेंटेशन होती है, यहीं से सारा काम होता है और यहाँ से बहुत काम हो सकते हैं। अब इसी पेज पे रहते हुए मैं गेटएक्स को इंस्टॉल करूंगा, कॉल कराऊंगा और उसका बेसिक कोड जो है रन करके दिखाऊंगा, उसको देन समझाऊंगा आज की वर्कशॉप में। तो अच्छा, इन्होंने यहाँ पे जो है हमें सारे स्टेप गिवन है। पहला स्टेप है इंस्टॉलिंग का, सही है। उसने मुझे बोला हुआ है एट गेट टू योर पब्लिक डॉट यामाल फाइल, सही है, पब्लिक डॉट यामाल फाइल। वो कह रहा है कि पब्लिक डॉट यामाल फाइल में जाओ, डिपेंडेंसीज में जाके ये दो सिर्फ गेट, सही है। आई रिपीट, उसने कहा है कि अपनी पब्स पैक डॉट यामा फाइल में जाओ, डिपेंडेंस की हेडिंग होगी, उसमें जाके हमें गेट लिख दो या फिर कॉपी पेस्ट कर दो अपने उसमें। तो मैं सिंपली मैं यहाँ पे इसको कॉपी क्लिपबोर्ड करूंगा, सही है। मैं अपने ऐप में जाऊंगा, तब पैक डॉट यामल में देखूंगा वो कहाँ है। फिलहाल वो समझो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है, सारे पैकेजेस मोस्टली यहाँ से इंस्टॉल होते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा, सही है। इसमें उसने मुझे कहा था डिपेंडेंसीज में जाओ, मैं आ गया डिपेंडेंसीज में। यहाँ पे मैं इसमें पहली से एक डिपेंडेंसी पड़ी हुई है, मैं अपनी खुद की डिपेंडेंसी ऐड करूंगा जो कि मेरे पास है गेट की। मैं गेट को कॉपी करूंगा और यहाँ लाके मैं कर दूंगा पेस्ट, और ये हो रहा है रन, सही है। ये सक्सेसफुली मेरे पास आ गया, सिंपल। अब मैं जाऊंगा अपनी मेन डॉट डाट फाइल में, यहाँ पे इसको पैकेज को मैं इंपोर्ट करूंगा। मैंने कहा था कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उठ के आ रही होती है, तो उस टाइम क्या करते हैं, उसका पैकेज कॉपी पेस्ट करते हैं, मतलब पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अभी एरर दे रहा है क्योंकि हमने कहीं पे गेट इस्तेमाल ही नहीं किया, एक्चुअली गेट है, सही है। कोई भी चीज गेट करना, सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा जो नीचे का पूरा कोड है मैं उसको मिटा दूंगा, पूरे कोड को मैं मिटा दूंगा। अब मुझे दे रहा है ये एरर। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले जाऊंगा डॉक्यूमेंटेशन में, सही है। डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊंगा, मैंने दे बोलूंगा मैंने हमने देख लिया कि हमने भाई डिपेंडेंसी कॉल कर ली, मैंने पैकेज इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे थोड़ा बताओ तो अब मैं करूं क्या, कोड क्या है उसका। उसने मुझे बोला हुआ यहाँ पे थोड़ी लॉजिक भी लिखी हुई है, और उसने मुझे पहला स्टेप 1 बताया हुआ है। उसने मुझे कहा है कि भाई अपने गेट को कॉल कराओ मटेरियल ऐप में, और उसने मुझे कोड लिखते हुए दिखाया। तो जो हमारा बेसिक कोड पहले का लिखा होता है मटेरियल ऐप का, हम बस उसमें सिंपली मटेरियल से पहले लिख देंगे गेट, सही है। हम जाएंगे मटेरियल के पहले लिख देंगे गेट, सही हो गया। अब ये मुझे यहाँ एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, लेट्स सी। अब मुझे वो कह रहा है स्टेप 2, अपनी जो बिजनेस लॉजिक है उसको क्रिएट करो, सही है। और उससे पहले अगर मैं जाऊं तो उसने मुझे कहा है कि मटेरियल ऐप तो कॉल करा ली, सही है। अब अपनी जो स्क्रीन है उसको कॉल कराओ, या अपनी जो क्लास है जो कि होम क्लास होगी उसको कॉल कराओ। तो मैं सिंपली मैं यहाँ जाऊंगा मेरे होम पेज का, क्योंकि मेरी जो बाय डिफॉल्ट फ्लटर कोड था वो मेरा है नहीं, तो उन्होंने माय होम पेज की क्लास बनाई थी। मैं सिंपली होम का पैक क्लास बनाऊंगा। चलिए इसको मैं बाद में पहले वो कोड कॉपी पेस्ट करूंगा, सही है, ताकि फिर आपको आइडिया होगा। अब मैं जाऊंगा अपने स्टेप 3 की तरफ, सही है। मैं ये कोड लिखूंगा, मैं ये कोड कॉपी करूंगा। उसने कहा था भाई, उसने लिखा हुआ है स्टेप 2 कि आपकी जो बिजनेस लॉजिक है, जो आपका प्रोग्राम है, मतलब हम काउंटर ऐप बनाने जा रहे हैं, उसको क्रिएट करो। और ये क्रिएट करके दिखा रहा है, यहाँ पे आपका कोड आएगा। अभी फिलहाल हम फ्लटर कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे वैसे आपकी ऐप की बिजनेस लॉजिक आएगी। हम सिंपली कॉपी करेंगे, इसके फौरन ही बाद हम यहाँ पे अपना जो लॉजिक, हमारे बिजनेस जो लॉजिक होगी ना मेन डॉट डार्ट में, हम वो इधर लिखेंगे, अपनी क्लास बनाएंगे। ये हमारी मेन वो क्लास है जिसपे हमारी ऐप की लॉजिक है, सही है। तो हमारी ऐप की लॉजिक हमारी काउंटर ऐप है, वो मैंने कोड कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं जाऊंगा यूआई की तरफ, विजेट्स की तरफ, जहाँ सर पे ये 3 तमाम लाइन ऑफ कोड समझ नहीं आ रहा। ये जो आपने बताया अभी, ये तीन सॉरी, कैन यू रिपीट। ये ये 3 लाइन ऑफ कोड जो भी आपने बताया ना, ये समझ नहीं आ रहे। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं सारी स्टेप कर लूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके ओके। सही है। अच्छा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बेफिक्र रहेगा। ये काउंटर ऐप है, सही है, गेटएक्स के थ्रू।
इसका जो लॉजिक है, ये बेसिकली लॉजिक है। उससे पहले हम सबसे पहले कॉल करा लेते हैं। अच्छा, ये आएगी हमारी क्लास। उसने मुझे कहा है कि क्रिएट योर व्यू, यूज स्टेटलेस विजेट एंड सेव सम रैम विद गेट, यू मे नो लॉन्गर नीड टू यूज स्टेटफुल विजेट। जो मैंने कहा था पहले कि हमारा स्टेटफुल का काम ही खत्म कर दिया इसने। अब जो हमारी बिजनेस लॉजिक है, जो हम कॉल करवा रहे हैं, जो हमारी यूआई का काम हो रहा है, वो सारा एक स्टेटलेस विजेट में हमारे पास हो रहा है। इस कोड को मैं इसके बाद कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। सही है, तो ये हमारा कोड हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा, सही है। अच्छा, अब ये मेरे पास मेरा कोड आ गया। तो अब मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर किया था, मैंने डॉक्यूमेंटेशन के पास, मेरे पास 3 स्टेप थे। मेरे पास पहला स्टेप, सबसे पहले तो मैं डिपेंडेंसीज, मैंने पैकेज इंपोर्ट किया था गेट का। देन मैंने स्टेप 1 में सबसे पहले मटेरियल ऐप में गेट किया था। देन उसके बाद हमारे पास उसमें आता है स्टेप 2 है, आपकी बिजनेस लॉजिक यहाँ आएगी। आपकी जो भी मोबाइल एप्लीकेशन की जो लॉजिक है, वो यहाँ उसका कोड आता है, वो ये कोड है। बिजनेस लॉजिक कहलाती है ऐप की लॉजिक। उसके बाद यूआई बनती है और फिर मजीद चीजें एक एप्लीकेशन की। तो उसने एक एग्जांपल दी है। जब हम आगे आगे चीजों को एक्सप्लोर कर लेंगे, जब अपनी लिंक्डइन या जो भी हम ऐप बना रहे होंगे, तो हम उनको तब देखते हुए रखेंगे। अभी इन चीजों से, क्योंकि इनसे घबराना नहीं है। सही, ये क्या हो रहा है, ये कोड आपके लिए नहीं है कि आपको ये कोड करना है। ये सिर्फ एग्जांपल दी हुई है कि गेटएक्स के कोड को लिखते कैसे हैं, कॉल कैसे कराते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो मैंने तमाम चीज़ों को इंस्टॉल कर लिया है, और सॉरी यूज़ कर लिया है। इसने सारे जितने भी स्टेप मुझे बताए हुए थे। अब मैं सबसे पहले करके देखूंगा इससे रन। और उससे पहले मुझे ये एरर दे रहा है यहाँ पे, तो मैं उसको बताऊंगा कि मेरी होम स्क्रीन जो है वो मेरा होम का फंक्शन है, यानी ये मेरी होम क्लास। सही है। तो सबसे पहले मैं रन करता हूँ, देखता हूँ उसका आउटपुट क्या हो रहा है। अभी तक मैंने खुद से कोई कोड किया ही नहीं है गेटएक्स का। जो डॉक्यूमेंटेशन पे मौजूद था वो कोड, मैंने इनकी इनके स्टेप पढ़ते हुए मैंने वो चीज़ें कर ली। अब मैं देखता हूँ इसका आउटपुट क्या आता है। सही है, ये हमारे पास आउटपुट आया है। सही है, एक काउंटर है। अगर मैं यहाँ प्लस पे सिलेक्ट करूँ तो ये मुझे यहाँ 1 दिखा रहा है। सही है। मैं फिर 1 पे प्लस पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ 2 दिखा रहा है। मतलब जो बेसिक काउंटर है होती है फ्लटर की, जो बाय इंस्टॉल फर्स्ट इंस्टॉलेशन पर मिलती है, क्योंकि हर वर्कशॉप में हम
एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद एक काउंटर ऐप मिलते हैं तो प्लेस करता हूँ, मुझे यहाँ पे इंक्रीमेंट दिखाता है। अभी बस मुझे इंक्रीमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, उसका कोई इशू नहीं है, तो यूआई है। आपने ऐप बार पे सेट कर दिया इंक्रीमेंट, ऐप बार पे आएगा, आप सेंटर विजिट करके सेंटर में सेट कर दिए इंक्रीमेंट, सेंटर में आ जाएगा। मेन चीज़ है इंक्रीमेंट हो रहा है। अब मेरा एक दो काम एक जगह हो रहे हैं, यानी मैंने इंक्रीमेंट कर लिया, सही है। अब मुझे बताना है कि भाई ये जो मेरा इंक्रीमेंट है ना, ये मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे इसका रिजल्ट शो करा दो, यानी राउटिंग आ गई, सही है। यानी अलग लाइन ऑफ कोड, अलग लाइन ऑफ क्लास, अलग विजिट, ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सारा काम एक ही में किया हुआ है, एक ही स्टेटलेस विजिट में किया हुआ है। अच्छा, जब मैंने पहले बताया था कि भाई स्टेटफुल विजिट इसलिए इस्तेमाल होता है कि रन टाइम पे चीजें, तो अब हमने स्टेटलेस क्यों किया हुआ है? क्योंकि मैंने थ्योरी में बताया था गेटएक्सटी की थ्योरी ने स्टेटफुल विजिट को एलिमिनेट कर दिया, हम सारा काम स्टेटलेस विजिट में कर सकते हैं। लाइन ऑफ कोड कितना कम हो गया कि हमें राउटिंग की अलग विजिट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें काउंटर ऐप की बिजनेस लॉजिक अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही उसका अलग विजिट, ना ही उसकी अलग यूआई। मतलब 5 से 6 चीजें हमारी एक ही क्लास में हो गई। क्लास होम में ही हमारा सारा काम हो गया है और अदर एक्सटेंडेड स्टेटलेस विजिट में हमारी चीजें कॉल हो गई, सही है। तो अगर मैं इसको, मैंने क्लिक्स किए में 2, मैं 3 4 करूँ और उसको गो टू अदर पे क्लिक करूँ, तो ये देखिए मुझे एक नेक्स्ट स्क्रीन पे मेरा जो टोटल रिजल्ट है वो शो करा रहा है। मींस कि पहला मेरा काम हो गया यहाँ पे काउंटर का, मेरी बिजनेस लॉजिक, गो टू अदर मेरी राउटिंग, सेकंड काम मेरी स्क्रीन पे, तीसरा काम कि मेरा रिजल्ट शो करा रहा है, मतलब उस स्क्रीन पे मेरा डेटा फैच कर रहा है, जो कि मैंने काउंटर पे मैंने डेटा भेजा था, जो मैंने यहाँ की थी, तो सेम विजिट का काम और कुछ चीजें हमारे पास उसके अंदर स्टेटफुल की आ रही थी। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नो। सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया, आई थिंक मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। अच्छा, तो ये हमारी बिजनेस लॉजिक। अब मैं जरा कोड को एक्सप्लेन कर लेता हूँ, सही है। हमने सबसे पहले कुछ नहीं किया, हमारी जो मेन फाइल थी वो बनी हुई है, सही है, जो कि ये होती है स्टेटलेस विजिट, हमारा ऐप का बाय डिफॉल्ट। हमने सबसे पहले इसमें गेट को मटेरियल से पहले लिख दिया, क्योंकि हम सारा काम गेट में कर रहे हैं, सही है। हमने पैकेज कॉल करा दिया गेट का, हमने इंस्टॉल कर लिया था pubspec.yaml फाइल में, सही है। देन उसके बाद हमारा सारा डेटा वही होता है। कलर, अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो कलर चेंज कर सकता हूँ, ये तो बेसिक सी चीज़ है, सही है। देन हमने अपने होम क्लास को कॉल करा लिया, सही है। देन उसके बाद हमारा आता है जो कि कोड ने बताया था, गेट की डॉक्यूमेंटेशन ने, कि भाई बिजनेस लॉजिक लिखो। आपकी बाय डिफॉल्ट जो कि काउंटर ऐप होती है, अगर हम गूगल पे जाएं, सही है, और हम लिखें सही है,
तो अगर हम इसको देखें, इसका जो काउंटर ऐप का जो काउंटर ऐप का जो आपका कोड है, ये इसमें यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, ये सही है। ये काफी कोड है जो कि हमने यहाँ पे स्टेट की अलग क्लास बनाई हुई, सारा काम किया हुआ है ना, वही कोड है गेट एक्स के थ्रू जो है वो यहाँ पे हमने यूज किया है। सही है, ये देखिए वो कितना बड़ा कोड था, हो गया यहाँ पे। ये आपको इसमें अभी इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये ओबीएस क्या है। ये ओबीएस एक मेथड है जो कि चीजों को स्टेट में रखता है। सही है, गेट एक्स, गेट डिपेंडेंसी, इस तरह करके गेट एक्स जब इस्तेमाल करते हैं तो अपनी काउंट को ओबीएस में रखते हैं। आज की वर्कशॉप का मकसद ये था कि 2.5 वर्जन चूंकि मार्केट में आ चुका है तो उसका हेलो वर्ल्ड दिखाना। सही है, अभी जो नेक्स्ट वर्कशॉप होंगी फायरबेस में, उनको हम सिंपल तरीकों से बाकी चीजों से लेते भी चलेंगे। उसके बाद जब आपकी 15 वर्कशॉप जब खत्म हो जाए तो गेटएक्स जो कहते हैं कि मतलब फ्लटर अब गेटएक्स के थ्रू चल रही होगी, तो देन उस पर शॉर्ट, आप चाहे 2-2 घंटे की शॉर्ट कोर्सेज हैं गेटएक्स के, 20-25 वीडियोस होंगी मैक्सिमम, ये 30 वीडियोस होंगी, एक प्लेलिस्ट बनी होगी यूट्यूब चैनल पे गेटएक्स की, इसमें तमाम चीजें गेटएक्स के थ्रू। तो फ्लटर सीखने के बाद, ये 15 डेज फ्लटर के बाद आप चीजों को गेटएक्स के थ्रू आराम से एक्सप्लोर करेंगे। अभी घुसेंगे तो बाकी चीजें नहीं होंगी। कहने का मकसद है अभी आपको मोबाइल एप्लीकेशन फ्लटर की साइकी आनी चाहिए, देन फ्लटर को अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसे इम्प्रूव किया जाए, नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाया जाए, वो गेटेक्स और उस जैसे पैकेजेस हैं। क्लियर, तो अभी इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे यहाँ पे बिजनेस लॉजिक आ गई, यहाँ पे हमारी क्लास आ गई जो कि होम की स्टेटलेस विजिट की है, वाई स्टेटलेस विजिट, काउंटर चल रहा है, रन टाइम की चीजें चेंज हो रही है, इसलिए स्टेटलेस विजिट कि हमारे गेटेक्स के पैकेज में बताया कि भाई गेटेक्स जब यूज कर रहे हो तो स्टेटफुल के लिए जरूरत नहीं है। सही है, स्टेटफुल को एलिमिनेट कर दो, सारा काम स्टेटलेस पे करो, मैं हूं करके दिखा दूंगा, तुम बस मुझे कॉल करवा लो, बाकी अपनी बिजनेस लॉजिक लिख लेना। तो यहाँ पे आ गया वो, उसने यहाँ पे ये काउंटर ऐप का बेसिकली एक वो है, लॉजिक है, कोडिंग है, जो कि काउंटर ऐप की कोडिंग आपको भी आती है और जो फ्लटर बाय डिफॉल्ट बनी बनाई देता है वही कोडिंग है, थोड़ा गेटएक्स के थ्रू कर रहे हैं। मेन मकसद आपको दिखाना है कि यूआई मतलब सारा काम स्टेटलेस में हो रहा होगा। ये कोडिंग कोई मुश्किल नहीं है, ये ना भी आती हो तो कोई इशू नहीं है। आपको जब गेटएक्स पे जाएंगे तो आपको काउंटर ऐप की लॉजिक आनी चाहिए। गेटएक्स पे कैसे करते हैं 5 मिनट की वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी। फिर यहाँ पे मजीद उसने एक्सटेंड कराया, कंट्रोलर को कॉल कराया और रिटर्न कर दिया हमारा क्या, स्कैफोल्ड, यानी सारा काम सिर्फ चंद लाइन ऑफ कोड में हो गया, अलग अलग विजिट नहीं बनाने पड़े हमें। तो अब मैं इसको अगर मैं दोबारा इसको रन करूं, यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट का ऑप्शन चल रहा है, काउंट प्लस प्लस, यहाँ पे इसने कॉल कराया हुआ है। सही है, वो कह रहा है मेरा जो गेट है वो मेरा जो कंट्रोलर है वो पुट कर दो, गेट डॉट पुट का एक फंक्शन है। सही है, इसमें ओबीएक्स क्या है मेरा, यहाँ पे मैंने टाइटल में क्या कॉल करा हुआ है, टाइटल का टेक्स्ट मैंने ओबीएक्स कॉल करा हुआ है, टेक्स्ट के अंदर क्लिक्स, यानी ये मेरा ओबीएक्स, यानी ये मैंने अपना ये कॉल कराया है। सही है, मैंने अपना ऐप बार में अपना ओबीएस कॉल कराया है, अपनी बिजनेस लॉजिक का जो फंक्शन है वो मैंने अपने ऐप बार में कॉल कराया हुआ है। तो उसने बॉडी बना दी, क्योंकि सारी उसने लाइन ऑफ कोड लिखी हुई है, बताया हुआ है, इसमें भी इतना डीप की जरूरत नहीं है। अभी सिंपल गेट एक्स का सिर्फ हेलो वर्ल्ड है, चीज ध्यान में होनी चाहिए कि जब हम सारी चीज सीख लेंगे अपनी फ्लटर को इस लेवल के लिए हम गेट एक्स के थ्रू ले जाएंगे आगे इंशाल्लाह। देन वही ऑन प्रेस का फंक्शन, गेट 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 के थ्रू सब काम हो रहा है, काम आसान होगा। अभी करेंगे तो मुश्किल लगेगा। आज की वर्कशॉप फ्लटर की जो थी, मतलब फ्लटर की चीजें खत्म हो रही थी, अब हम डेटाबेस के साथ फ्लटर को लेकर चलेंगे, तो इसमें मजीद चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। अभी स्टैटिक जितने भी काम करते हुए आए हैं, आज की वर्कशॉप में चीज़ें खत्म हो रही है, कल से इंशाल्लाह डायनेमिक सारी वर्कशॉप इसमें फ्लटर फायरबेस है हमारे पास। फायरबेस थ्रू हम लॉग इन, साइन अप, गूगल मैप, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, मतलब ईच एंड हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे और फर्दर हैकाथॉन्स और मजीद सरप्राइजिंग इवेंट्स के बारे में अनाउंसमेंट भी करेंगे और कुछ गिफ्ट वगैरह और सर्टिफिकेट्स की अनाउंसमेंट भी एट द एंड हो जाएगी। तो ये हमारी आज की वर्कशॉप थी। सही है, इसमें मैं अगर आपको ये बता दूं
कि व्हाट्स न्यू फ्लटर 2.5 वर्जन। बहुत सिंपल है, आप अपनी फ्लटर को जैसे ही आपके पास अपडेट आए कि भाई फ्लटर का आप मालूम चले कि फ्लटर का वर्जन अपडेट है, आप सिंपली उसको पिन के फोल्डर में जाके आप उसको अपग्रेड की कमांड लिख के अपग्रेड कर सकते हैं। वर्जन से भी करता है कि कुछ चीज एलिमिनेट नहीं करता, जितनी जैसे कि 10 चीजें थी फ्लटर 2 में 10 चीजें ऐड हो तो फ्लटर 5 वर्जन में 12 देगा। इमेज पिकर आप अपने इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आपको पोस्ट करना होता है तो आप प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं, वो आपका एक लोकल स्टोरेज खोल देता है जिसमें आपके पास इमेज का ऑप्शन आ रहा होता है कि अपनी इमेजेस वीडियोस सेलेक्ट करें और उसको अपलोड कर दें। तो इमेज ये मोबाइल एप्लीकेशन में फ्लटर के थ्रू कैसे होता है, उसका एक पैकेज है इमेज पिकर के नाम से। जैसे अभी हमने गेटेक्स का कॉल करा, इसी तरह इमेज पिकर का पैकेज होगा। वो किसमें मिल रहा है, वो जब फ्लटर 2.5 वर्जन की एसडीके आई उसमें वो पैकेज सपोर्ट कर रहा होता है। तो फ्लटर के वर्जन्स पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चीजें आती आएंगी, बस डॉक्यूमेंटेशन पे जाते रहेगा। सही है, ये डॉक्यूमेंटेशन आपके पास मौजूद है पे आप फ्लटर की। सही है, इस पे आपके पास जो भी पैकेज आपको यूज करना हो वो आपको मिल जाएगा। सही है, डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है। सही है, गेट स्टार्टेड यूजर इंटरफेस, यहाँ पे जितने भी पैकेज होंगे, जो नया पैकेज आया होगा, सब्सक्राइब किया होगा अपने फ्लटर को, वो आपको अपडेट मिलते रहेंगे यूट्यूब चैनल पे, आप देखते रहेगा। चीज़ें पैकेज होते हैं, पैकेजेस लिखने का तरीका आना चाहिए, वो फ्लटर है। वो जैसा भी अपने गेटेक्स को हमने बिना खुद का कोड किए हुए हमने अपने गेटेक्स को यहाँ पे पूरा उसका कोड लिख लिया, उसकी एक छोटी सी ऐप रन भी कर ली, क्योंकि मुझे फ्लटर आती थी, फ्लटर की बेसिक फ्लटर से फैमिलियर था। उसमें एक नया पैकेज आ गया 2 दिन पहले मेरे पास गेटेक्स, वो मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी और उसको मैं यूज करना इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे उनकी गाइडेंस वीडियो होती है, थोड़ा सा देखूंगा, गेटेक्स से फैमिलियर हूँ। मैक्सिमम जब फ्लटर आती होगी तो 2 से 3 दिन लगेंगे गेटेक्स को फैमिलियर होते हुए। देन फिर आफ्टर 3 डेज मैं अपना गेटेक्स पूरी प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर। सो कल की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज यूज हो स्टार्ट होने जा रही है, जो कि फ्लटर 5 बेस की है। मस्ट डोंट छोड़ेगा नहीं। तो आज की वर्कशॉप से रिलेटेड कोई भी एफएक्यूज, हमारी जो वर्कशॉप का टाइम है अबाउट थैंक यू सर फॉर दिस ऑसम प्रेजेंटेशन। सर सवाल था, अगर हमें आज के और प्रीवियस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देखनी हो तो वो हम कहाँ से देख सकते हैं? ये मेरा पहला चैनल सेशन है। अच्छा, आप फ्लटर के ग्रुप पर जी जी। अच्छा, उस पर यूट्यूब चैनल में सारी, मैं सिंपल यूट्यूब जाके लिखिएगा डेवलपर्स क्लब, ये चैनल है। इस पे अगर आप जाएं तो फ्लटर की वर्कशॉप, आने वाली जितनी वर्कशॉप होंगी उन सब की प्लेलिस्ट बनती जाती है। ये फ्लटर की वर्कशॉप की प्लेलिस्ट हमारे पास बनी हुई है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस सुपर ऑसम सेशन। थैंक यू थैंक यू सो मच।